हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो थर्ड सेमेस्टर वनस्पत विज्ञान बॉटनी यूनिट 2 के लास्ट टॉपिक बचे हुए थे, बस 2 ही टॉपिक। तो एक आज हम ख़त्म कर देंगे, एक आपको कल मिल जाएगा। इसके बाद में हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक है टेक्सोनोमिक एविडेंसेस फ्रॉम केमिस्ट्री, मतलब कीमो टेक्सोनोमी। यहाँ से भी क्वेश्चन शॉर्ट नोट पूछा जाता है। 3 से 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन इस पर नहीं आता है, लॉन्ग आता है। तो उसमें कीमो टेक्सोनोमी मतलब जो टेक्सोनोमिक एविडेंसेस फ्रॉम केमिस्ट्री हैं, फ्रॉम मोलिकुलर डाटा, और उसी में आपसे पैलिनोलॉजिकल एविडेंसेस, और इसी के साथ में आपसे मॉर्फोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल जब सभी पूछता है तब वो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा ये शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है और एमसीक्यू टाइप बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनके तैयार होते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले प्लांटों के बारे में आपको पता चलेगा कि किन प्लांटों से कौन से केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि आपको बहुत सारा फ़ायदा भविष्य में हो सकता है। फ्यूचर में आप जान पाओगे किस फैमिली में कौन से प्लांट हैं जिनसे कौन सा केमिकल प्रोड्यूस होता है। इसी में आपको हम बताएंगे कि सेक्स हार्मोन जो हम लोगों में सेक्रेट होते हैं, मेल फीमेल में एंड्रोजन एस्ट्रोजन, वो भी कुछ प्लांटों द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। सोचो, ये मेल हार्मोन फीमेल हार्मोन प्लांटों से भी सिक्रीट होते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें केमिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट कैन बी यूज्ड इन क्लासिफिकेशन, मतलब वही तो हम पढ़ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन के लिए किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, मान लो कुछ में टर्पिन्स मिलते हैं। टर्पिन क्या है? टर्पिन एक केमिकल होता है। तो टर्पिन प्रोड्यूस करने वाले प्लांटों को एक कैटेगरी में रख लिया गया, जिनमें टर्पिन नहीं है उनको दूसरे में रखा गया। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक कैरोटीनॉइड, ये भी केमिकल होता है, तो इसके अलग अलग हो सकते हैं। मात्रा अमाउंट के बेस पे कौन सा किस में ज़्यादा मिलता है। स्टेरॉइड कौन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा फाइकोबिलिन्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे केमिकल हैं जो अलग अलग प्लांटों द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। उनको अलग अलग सेपरेट फैमिलीज़ में रखा गया। एल्केलॉइड्स हो गए, ठीक है, फिनोलिक सबस्टांस कुछ प्रोड्यूस करते हैं। फ्लेवेनॉइड्स हो गए, टर्पिनॉइड हैं, रेफिड्स हैं, ठीक है, स्टार्च ग्रेन हैं। तो स्टार्च ग्रेन आपको पता ही है, जैसे गेहूं है, चना है, ग्राम ग्रेमिनेसी पोएसी फैमिली में रखे जाते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल भी आपको साथ में याद रखना। कीमो टेक्सोनोमी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, जो नेचुरल जैसे हर्बल के आते हैं, हर्बल कंपनी के, हिमालयाज कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं जो नेचुरल प्राकृतिक उत्पाद। तो इससे जो है कीमो टेक्सोनोमी से हमको ये पता चलता है कि किस प्लांट में क्या मिलता है। तो हम बहुत सारी मेडिसिन वगैरह भी डिजाइन करते हैं। केमिस्ट्री एज एविडेंस इन टेक्सोनोमिक प्रॉब्लम्स। केमिकल कैरेक्टर्स यूज इन टेक्सोनोमी आर, पहला फर्स्ट है डायरेक्टली विजिबल, जैसे कि स्टार्च ग्रेन आप खाते ही हो, चावल में स्टार्च होता है, गेहूं में होता है, तो ये सब स्टार्च ग्रेन वाले एग्जाम्पल हैं, रेफिड्स एक्सेट्रा। सेकंड है प्लांट प्रोडक्ट्स, जैसे कि एल्केलॉइड्स, बहुत सारे प्लांटों से एल्केलॉइड मिलता है। एल्केलॉइड मतलब निकोटीन, समझते हो ना। टोबैको प्लांट होता है, तो टोबैको वाली जो फैमिली है, टोबैको वैसे तो सोलेनेसी में रखा गया है, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो एल्केलॉइड को प्रोड्यूस करते हैं। मार्फिन, अफीम वगैरह भी बहुत सारे प्लांट, अफीम पोपी, आप पोस्ता का प्लांट पढ़े होंगे, अफीम पोस्ता। इसके अलावा फ्लेवेनॉइड, फ्लेवेनॉइड क्या होते हैं, ये भी एक केमिकल होता है। और टर्पिनॉइड, टर्पीन्स, डाइटर्पिन, ट्राइटर्पिन, ये सब अलग अलग इसके ग्रुप हैं। थर्ड है सीरियोलॉजी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्लांट। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जैसे कि लबलबे पदार्थ, चिपचिपे पदार्थ प्रोड्यूस करने वाले अलग अलग प्लांट होते हैं। कुछ प्लांट जो हैं वो दूधिया मिल्क टाइप लैक्टेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, उसको हम लैक्टेस बोलते हैं। उसके अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाई जाती हैं। एल्गी बहुत सारी हैं, तो अगर हम एल्गी से स्टार्ट करें तो एल्गी में तो बहुत सारा मटेरियल मिलता है, इकोनॉमिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सस्क्यू टर्पिनॉइड्स, ये है सस्क्यू टर्पिनॉइड्स आर यूजफुल इन द टेक्सोनोमी ऑफ द एस्टेरेसी, मतलब एस्टेरेसी एक फैमिली है, इसका मेन कैरेक्टर है सस्क्यू टर्पिनॉइड्स, मतलब जिस प्लांट में सस्क्यू टर्पिनॉइड्स प्रेजेंट होगा उसको हम एस्टेरेसी में रखेंगे। आपसे पूछ सकता है कीमो टेक्सोनोमी से रिलेटेड एस्टेरेसी में कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, तो याद रखोगे सस्क्यू टर्पिनॉइड्स। अगला है डाइटर्पिन्स,
आर यूजफुल इन द टेक्सोनोमी ऑफ कोनीफर्स। कोनीफर्स मतलब जिसमें पाइनस वगैरह आते हैं। आप साइकस पाइनस पढ़े हो ना, जो पाइनस हैं ये क्या है, कोनीफर्स होते हैं। तो इसमें जो है डाइटर्पिन्स पाए जाते हैं। ट्राइटर्पिन्स आर यूजफुल इन सेवरल एंजियोस्पर्म फैमिलीज। बहुत सारी एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हैं जिसमें ट्राइटर्पिन्स मिलते हैं, सच एज द कुकुरबिटेसी एंड इन द फंजाई। मतलब फंजाई में भी आपको ट्राइटर्पिन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो उसमें जो क्यूकरबिटेसी है, क्यूकरबिटेसी जिसमें क्यूकरबिटा आता है, कद्दू है, और इसमें लौकी आती है, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, इसके अलावा खीरा, ककड़ी, जितने फैलने वाले पौधे होते हैं ना, जिसमें प्रतान ट्रेंडिल्स पाए जाते हैं, ये सब प्लांट जो हैं इसमें क्यूकरबिटेसी में आते हैं। इसमें ट्राइटर्पिन्स प्रेजेंट होता है। अगला है फोटोसिंथेटिक कैरोटीनॉइड्स आर यूजफुल इन एल्गी क्लासिफिकेशन। मतलब अगर एल्गी का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें जो कैरोटीनॉइड की मात्रा होती है, किसी में कैरोटीन ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में जेंथोफिल है, किसी में एक होता है एरिथ्रोसाइनिन। ठीक है, अलग अलग पिगमेंट हैं, तो पिगमेंटों के आधार पर हम एल्गी को क्लासीफाई करते हैं। एरिडोइड ग्लाइकोसाइड are distributed in the Rubiaceae, Scrophulariaceae, related families, Fabaceae और Corneaceae, इन सब में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेननकुलिन क्या है, एक केमिकल है, क्या है, केमिकल है, ठीक है, केमिकल कंपाउंड है। ये रेननकुलेसी फैमिली को में क्लासिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने प्लांटों में रेननकुलिन्स पाए जाएंगे, एक प्रोडक्ट ही है, केमिकल है, उसको हम रेननकुलेसी फैमिली में रख देते हैं। रेननकुलेसी हमको एंजियोस्पर्मिक फैमिली जो अगली यूनिट है उसमें पढ़ना भी है डिटेल में। इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, कैरेक्टर, फ्लोरल स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला, ठीक, इसका हैबिटेट, जितने भी फैमिली के फीचर्स होते हैं सब पढ़ने हैं। सल्फर कंपाउंड्स बहुत सारी चीज़ों में मिलते हैं। आइसोथायोसाइनेट प्रोड्यूसिंग ग्लाइकोसाइड्स। आइसोथायोसाइनेट आप साइनेट सुने ही होंगे, जो कि पॉइजन होता है। आइसोथाइनेट, थायोआइसोसाइनेट, साइनेट, थायोसाइनेट, ये सब पढ़े होंगे आप केमिस्ट्री में। आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिलीज इन द रोडियल्स, ठीक है, रोडियल्स। अमीनो एसिड्स नॉन प्रोटीन आर फाउंड इन लिलिएसी। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है, सल्फर कंटेनिंग, जैसे कि लिलिएसी में पाए जाते हैं। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड जैसे लहसुन हम खाते हैं, गार्लिक है और ऑनियन है, इसमें पाया जाता है, सल्फर कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है, एंड रिलेटेड फैमिलीज एंड फैबेसी, फैबेसी में भी इसकी कुछ मात्रा होती है। फैबेसी कहने का मतलब जिसमें पाइसम सेटाइबम आता है, मतलब मटर का पौधा आता है। ठीक है, जो दालें होती हैं फैबेसी में रखी जाती हैं। अरहर है, मसूर है, चना है, मूंग है, और ठीक है, चना नहीं होता है, बाकी इस इसी में आते हैं। अगला अगर हम बात करते हैं बीटा साइनिन्स एंड बीटा जेंथिन्स, ये भी केमिकल के ही नेम हैं। बीटा साइनिन और बीटा जेंथिन्स आर फाउंड इन द सेंटरोस्पर्मी, ये फैमिली का नाम है सेंटरोस्पर्मी। तो आपको कैरेक्टर याद रखने हैं, कौन सी चीज़ किस में पाई जाती है, कौन सा केमिकल किस फैमिली से बिलोंग करता है। कैफीन अक्कर्स इन पेरिएटल्स और सेंटरोस्पर्मी एंड रूबियल्स ऑर्डर है, ठीक है, रूबियसी का। तो ये जो है कैफीन प्रोड्यूसिंग आपकी फैमिलीज हैं जिसमें कैफीन आपको मिलेगा। द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन इज यूजफुल इन द टेक्सोनोमी ऑफ पोएसी। मैंने पहले ही बताया था, गेहूं कुल जो है पोएसी में हम स्टार्च ग्रेन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, इन द पोएसी द ट्राइब हॉर्डी हैव कंपाउंड ग्रेन्स, नार्डस लोलियम पैरोफोलिस हैव सिंपल ग्रेन। ठीक, तो इसमें भी अलग अलग हम ट्राइब समझते हो, जो फैमिली से नीचे आता है। तो फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्टार्च ग्रेन होना चाहिए। फिर उसके नीचे वाली जो आते हैं ऑर्डर कैसे हम अलग अलग बनाएंगे, मतलब फैमिली के नीचे जो जीनस वगैरह अलग अलग करेंगे, उसमें कुछ में कंपाउंड ग्रेन होते हैं, कुछ में सिंपल ग्रेन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग नीचे हम डिवाइड कर देते हैं। रेफिड्स अक्कर इन अबाउट 23 एंजियोस्पर्म फैमिलीज अकॉर्डिंग टू गिब्स। ये क्या है, GIBS, गिब्स के अनुसार अगर हम बताएं तो रेफिड्स आर अब्सेंट इन द मोनोकोट ऑर्डर एलिस मेटेल्स, हाइड्रोकेरिटेल्स, सीजेरियल्स, पोटा मोगली,
टोनेल्स, ठीक है, ट्रायूरिडेल्स, नेजेडेल्स एक्सेट्रा बट प्रेजेंट इन द लिलियल्स। मतलब गिब्स के अनुसार इन्होंने कई सारे फैमिली और प्लांटों पे अपना शोधन किया, फिर बताया कि लिलियेसी में प्रेजेंट होते हैं, जो रेफिट्स होते हैं, बाकी और सब में अब्सेंट होते हैं जितने लिखे हुए हैं इसमें। तो इस तरह से कई सारे साइंटिस्टों ने ये सारी चीज़ें बताई। आगे अगर हम बात करें इसमें, ये सारा हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेज देंगे, सेंड कर देंगे, आप लोग इसको तैयार कर लेना। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी हम बात करते हैं। नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स, देयर आर अबाउट 300 फ्री अमीनो एसिड फाउंड इन द एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो बहुत सारी फैमिली है, जैसे कि अमीनो एसिड जो ये होता है फैबेसी में दालें आती हैं। दालें आप समझते हो प्रोटीन के लिए सबसे उत्तम भोजन माना जाता है। सबसे उत्तम भोजन में दाल भी शामिल होती है, सोयाबीन है, दाल है, अंडे हैं, सारी चीज़ें होती हैं ना प्रोटीन वाली, हाई प्रोटीन कंटेनिंग। तो इसमें फैबेसी भी आता है। इसमें फ्री अमीनो एसिड आर्जिनिन हो गया, लाइसिन हो गया, सब प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे लिखा भी है ना आर्जिनिन। आर्जिनिन का एनालोगस होता है एक कैनावेराइन, ठीक है, ये भी अमीनो एसिड का ही फॉर्म है, एनालोगस ऑफ आर्जिनिन के जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अलावा बहुत सारे, जैसे कि इन लेथाइरस 7 इंट्राजेनेरिक ग्रुप एंड इन बिसिया फाबा 14 इंट्राजेनेरिक ग्रुप्स। मतलब जो बिसिया फाबा बाकला होता है ना, उसमें 14 इंट्राजेनेरिक ग्रुप्स होते हैं। आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारे इंट्राजेनेरिक ग्रुप्स बनाए गए हैं। बिसिया फाबा जो है बाकला होता है, ये भी फैबेसी में ही आता है, दाल ही होती है बाकला की, ठीक है। तो आप लोग खाए भी होंगे और जानते भी होंगे, बाकला की सब्जी भी बनती है। इसकी जो फली आती है, फली टाइप में, ज़्यादातर फैबेसी में फली वाले प्लांट ही रखे गए। मटर में भी फली होती है, मूंग में भी फली होती है, और उड़द में भी फली होती है, मसूर की भी फली होती है। फली वाले सब प्लांट हैं इसमें, ठीक है, दालें सब फली वाली होती हैं। प्रेजेंस ऑफ साइक्लोप्रोपिल अमीनो एसिड्स इन सेपिनडेसी एंड एसिरियसी सो देयर क्लोज रिलेशनशिप। इसके अलावा अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई। मेंटजर ने सन 1966 में रिकॉग्नाइज्ड दियर प्रिंसिपल काइंड्स ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब इन्होंने माइक्रो और मैक्रो मोलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा सन 1966 में बताया हमको। फर्स्ट है प्राइमरी और बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, मतलब इन्होंने बताया कि बेसिक चीज़ें तो सब में पाई ही जाएंगी ज़्यादातर सभी फैमिली में, ठीक है। जैसे प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, न्यूक्लिक एसिड डेरिवेटिव्स हो गए, क्लोरोफिल तो भाई सब में होगा, पॉलीसेकेराइड्स होगा। बिना क्लोरोफिल के प्लांट क्यों? प्लांट का मतलब ही क्या है? फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। पॉलीसेकेराइड होंगे। सेकंड है इसमें सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट विच टेक्स नाइट्रोजन एंड आर नॉट इन्वॉल्व इन द बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। थर्ड है मिसेलेनियस सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी इनके अकॉर्डिंग बनाई गई थी, ठीक। पहला था उसमें बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट थे, प्राइमरी बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट और सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट किसको बोला गया था और प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं। तो आपको याद रखना, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड डेरिवेटिव, क्लोरोप्लास्ट, पॉलीसेकेराइड, ये सब प्राइमरी बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट में आते हैं, ठीक है। मिसेलेनियस सब्सटेंस भी इन्होंने एक कैटेगरी बनाई थी। इसके अलावा टर्नर 1969 में क्लासिफाइड दीज अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर साइज, मतलब मोलिकुलर साइज के अकॉर्डिंग इन्होंने थोड़ा सा मोलिकुलर डाटा के बेस पे क्लासीफाई करने की कोशिश किया। कंपाउंड ऑफ रिलेटिवली लो मोलिकुलर वेट, जैसे कि जिनका बहुत ही कम लो मोलिकुलर वेट होता है, आणविक भार जिसका कम होता है, जैसे कि एल्केलॉइड्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, ठीक है, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स हो गए, ग्लाइकोसाइनोलेट्स हो गए, ठीक है। ये एग्जांपल है मस्टर्ड ऑयल ग्लूकोसाइड्स, ठीक है। तो ये भी ग्लाइकोसाइनोलेट ही है। ग्लाइकोसाइनोलेट एक पूरा ग्रुप है, जैसे अमीनो एसिड कह दिए हम, तो अमीनो एसिड पूरा ग्रुप है। इसमें आर्जिनिन, लाइसिन और इसके अलावा वेलिन आएगा और आपका आइसोल्यूसिन आएगा, ल्यूसिन आएगा,
फेनिललानीन आएगा, 21 टाइप के जो होते हैं सब आएंगे। तो जैसे एक अमीनो एसिड एक ग्रुप है, इसी तरह से ग्लाइकोसाइनोलेट्स भी एक ग्रुप है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे इसमें आपको याद करने के लिए मस्टर्ड ऑयल ग्लूकोसाइड याद कर सकते हो। इसके अलावा पिगमेंट्स हैं, इनका भी मोलिकुलर वेट कम होता है, लो होता है। इसमें जैसे एंथोसाइनिन है, बीटालिन्स है, बीटालिन्स हो गया। और इसमें पिगमेंट्स में कौन आते हैं, जैसे कि आपका क्लोरोफिल भी आता है, इसी में एरिथ्रोसाइनिन आते हैं, फाइकोबिलिन्स आते हैं, फाइकोजेंथिन आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के बहुत सारे इसमें पिगमेंट मिलेंगे। फिनोलिक्स जो कि फ्लेवेनॉइड्स हैं, ठीक है। फिनोलिक्स एक ग्रुप है, उसी का एक मेंबर है फ्लेवेनॉइड्स। एंड टर्पिनॉइड्स आर टर्म्ड माइक्रो मोलिक्यूल, मतलब जिनका मोलिकुलर वेट कम है। अब एक चीज़ समझना, देखो मिनरल न्यूट्रिशन में हम जो पढ़ते हैं, हो सकता है फोर्थ सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में बॉटनी में पढ़ना पड़े मिनरल न्यूट्रिशन, खनिज पोषण। तो उसमें हम जो माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलेंगे तो वो अलग चीज़ है। ये माइक्रो मोलिक्यूल है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब वो सूक्ष्म पोषक है, सूक्ष्म अणु है। माइक्रो मोलिक्यूल मतलब जिसका मोलिकुलर वेट कम है, लो मोलिकुलर वेट है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब जिसकी प्लांट को आवश्यकता ही कम है। समझ रहे हो? तो इस चीज़ को अच्छे से समझना, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कंपाउंड्स ऑफ हाई मोलिकुलर वेट ओवर 1000, ठीक है, 1000 से ज़्यादा जिसमें मोलिकुलर वेट होता है, सच एज प्रोटीन्स, ठीक है, लॉन्ग प्रोटीन जो होते हैं, डीएनए आरएनए हो गया, साइटोक्रोम सी हो गया। साइटोक्रोम सी समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करता है, ठीक, ईटीसी साइकिल में। फेरोडोक्सिन कॉम्प्लेक्स ये भी उसी में काम करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स आर टर्म्ड माइक्रो मोलिक्यूल्स, मतलब ये जो है ये माइक्रो मोलिक्यूल है। इनका मोलिकुलर वेट जो होता है वो 1000 से 1000 डाल्टन से ऊपर होता है। प्लांट आर एरोमेटिक इन जुगलेंडेल्स एंड नॉट एरोमेटिक इन फैगेल्स। तो एरोमेटिक प्लांट मतलब जो एरोमेटिक कंपाउंड को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप लौंग देखे हो ना, लौंग, तो लौंग जो होता है वो उसमें बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे। तो लौंग वाला जो प्लांट है उसका नाम ही होता है एरोमेटिका, उसमें लास्ट में लगा होता है स्पीसीज का नाम है, ठीक है। प्लांट प्रोड्यूसेस बीटेलिन्स बट नॉट एंथोसाइनिन्स इन द कैरियोफाइलेल्स, मतलब जो कैरियोफाइलेल्स ग्रुप है इसमें जो प्लांट रखे गए हैं उसमें एंथोसाइनिन नहीं मिलेगा, बीटालिन्स मिलेगा। और एंथोसाइनिन बट नॉट बीटालिन्स इन पोलीगोनेल्स, मतलब जो पोलीगोनेल्स है इसमें एंथोसाइनिन होगा, बीटालिन्स नहीं होगा। कैरियोफाइलेल्स में आपको एंथोसाइनिन नहीं मिलेगा और बीटालिन्स मिलेगा। मस्टर्ड ऑयल आर टिपिकल ऑफ द बीटेसिएडेरेसी, प्लांट आर जनरली टेन्नीफेरस, मतलब टेन्निन मिलेगा इसमें। इन सेपिंडेसी, मतलब सेपिंडेसी जो फैमिली है इसमें टेन्नीफेरस प्लांट है। टेन्नीफेरस कहने का इसमें टेन्निन मिलेगा। टेन्निन आप साइकस में देखे हो, साइकस पाइनस में आप टेन्निन पढ़े होगे, ठीक, जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, ठीक है। तो उसमें आपको टेन्निन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? टेन्निन, ठीक है। प्लांट्स जनरली हैव एल्कलॉइड्स इन सोलेनेसी, समझे? देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि जो टोबैको प्लांट होता है वो सोलेनेसी में रखा गया है। पिटूनिया और टोबैको प्लांट ये सब किस में आते हैं? सोलेनेसी में। तो सोलेनेसी में इसीलिए देखो लिखा गया है जनरली हैव एल्कलॉइड्स इन सोलेनेसी, मतलब सोलेनेसी में मिलेगा। धतूरा का प्लांट तो ये भी आता है, ठीक है। निकोटियाना टोबैकम, ये टोबैको का नाम होता है, इसीलिए लिखा है निकोटियाना, धतूरा, ये जेनरा के नाम लिखे हुए हैं। प्लांट्स है वो हाईली एरोमेटिक कंपाउंड इन द लेमिएसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो एग्जाम्पल हैं। लेमिएसी में हाई कंपाउंड, जो हाईली एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो लेमिएसी में मिलेंगे। जैसे लौंग वगैरह हो गया, लौंग का प्लांट, लौंग में बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। सोलेनेसी में आपको एल्केलॉइड्स, निकोटीन वगैरह मिलेंगे, ठीक है। निकोटियाना, धतूरा, ये दो एग्जांपल याद रखने हैं। मिलेनिन्स हो गया, ट्रू मिलेनिन्स आर प्रोबेबली प्रोड्यूस्ड बाय द लेग्यूम, जैसे बिसिया फाबा, बाकला, ठीक है। और सिस्टियस नाइग्रिकेंस, सेरोथेमस स्कोपेरियस एंड द बनाना, ठीक है। तो ये कुछ बनाना में जो मेलेनिन्स होता है इसको थॉमसन ने सन 1965 में रिसर्च किया था कि बनाना में भी मेलेनिन्स मिलता है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है और साथ में ये
किस में क्या पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेफ्थेलिन जो होता है अकॉर्डिंग टू रोवेट द कोटिलिडन्स ऑफ इम्पेटियंस, मतलब जो इम्पेटियंस एक ग्रुप का नाम है, प्लांट्स हैं, इसका जो कोटिलिडन होता है इसमें नेफ्थेलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नेफ्थेलिन। नेफ्थेलिन एक केमिकल कंपाउंड है। इसके अलावा बालसेमिया हो गया, ठीक है, तो इन सब में पाए जाते हैं। वैक्सेस, वैक्स मतलब ये फैटी एसिड का जब लिपिड का क्लासिफिकेशन करवाए थे तो आपको बताए थे वैक्स क्या होते हैं। वैक्सेस अक्कर चीफली ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम, द वैक्स फ्रॉम कैनोबा पाल्म, ठीक है, कैनोवा पाम ट्री आप जानते हो ना, जो लंबे लंबे होते हैं, लोग के ऊपर झुंड में पत्तियां निकली होती हैं, ठीक, तो वहाँ वैक्स पाए जाएंगे। तो ये कुछ वैक्स वाले एग्जाम्पल हैं। लिक्विड वैक्स किस में मिलता है आपको याद रखना है, ठीक है। सीड ऑफ सिमोंडिसिया हैव आ लिक्विड वैक्स, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी याद रखना है। आगे हम टेनिन की बात करते हैं। टेनिन आर अमोर्फस रेयरली क्रिस्टेलाइन, अमोर्फस टाइप का एक सबस्टांस है, रेयरली क्रिस्टेलाइन सबस्टांसेस वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वेजिटेबल किंगडम। टेनिन्स बहुत ही ज़्यादा ऐसी फैमिली है जिसमें ये पाए जाते हैं। तो कोई विशेष कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछे तो टेनिन्स जिम्नोस्पर्म के माने जाते हैं, बाकी उसके अलावा एंजियोस्पर्म में भी खूब मिलते हैं, ठीक है। प्लांटों का जैसे ही आप ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे तो उसमें आपको टेनिन सेल्स में ज़रूर मिलेंगे। बाकी इसके अलावा हो गया स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स किस में मिलते हैं, ठीक है, तो ये सब आपको मैं सेंड कर दूंगा, आप पढ़ लेना है, सब फैमिली के नेम लिखे हुए हैं। सेक्स हार्मोन्स भी जैसे कि हम लोगों में जो होते हैं स्टेरॉइड्स, 3 टाइप्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स आर फाउंड बाय एनिमल्स, मतलब एनिमल में लगभग 3 टाइप के सेक्स हार्मोन्स बनाए जाते हैं, इनका निर्माण किया जाता है। एस्ट्रोजन हो गया, जियोस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन। एंड्रोजन मेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, ठीक, आपको पता है। एस्ट्रोजन अकर्स इन डेट पाम सीड, ठीक है, डेट पाम जो होता है, पाम ट्री, इसके जो बीज होते हैं, सीड, उसमें एस्ट्रोजन मिलता है। कामा पोलन एंड इन सीड ऑफ पोमीग्रेनेट, ठीक है। मेलस सेल्वेस्टिस, मेलस सेल्वेस्ट्रिस जो होता है ये प्लांट किस में आता है? रोजेसी फैमिली में आता है, ठीक है। काया ग्रैंडी फोलियोला ये मेलिएसी फैमिली का मेंबर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्ट्रायोल अक्कर्स इन द कैटकिन्स ऑफ सेलिक्स, और एंड्रोजन जो मेल हार्मोन है अक्कर्स इन हेलोपेपस हेट्रोफिलस, ठीक है, तो हेलोपेपस हेट्रोफिलस में एंड्रोजन हार्मोन मिलता है। तो ये कुछ केमिस्ट्री की बातें थी। अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो आएगा आपका मोलिकुलर टेक्सोनोमी में। मैंने नोट्स आपके पहले से तैयार कर रखे हैं आणविक वर्गीकी के, सिर्फ लेक्चर शूट करना है तो ये भी आपको मिल जाएगा। फिर इस यूनिट का पूरा नोट्स भी आपको सेंड कर देंगे। यही हैंड रिटन जो नोट्स है इसमें बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, आप लेक्चर को समझा करो अच्छे से, फिर यही नोट्स भेज देंगे, पढ़ लेना। चाहे आपका थ्योरेटिकल एग्जाम हो या MCQ हो, मस्त आराम से आप कर सकोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।